आज ही के दिन सुबह सवेरे उसने इत्तेफाक आज भी पीर और वो उस रोज भी पीर था। ये पीर उसी पीर की कॉपी है। सुबह की पोफटी है और पूरी दुनिया को नवैत जाफिदा मिली है। प्यारे हुजूर अल्लाह का नूर बशक्ले बशर इंसानों के लिबास में 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मक्का की जमीन पर हमारी क़िबला व काबा और हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की प्यारी प्यारी आगोश मुबारक में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया की पहली हस्ती है जिसके जिक्र को बढ़ाने और जिक्र को फैलाने और जिक्र को आम करने की गारंटी अल्लाह ने ली। इसीलिए दुनिया में बहुत पावरफुल लोग आए, मालदार बहुत आए, ताजदार आए, नामवर कदावर हस्तियां पैदा हुई, बड़े बड़े नाम वाले लोग आए, मगर किसी का सूरज 5 साल चमका, किसी का खुर्शीद इकबाल 10 साल चमका, कोई 15 साल में फना हो गया, कोई 20 साल में किसी का चर्चा दफन हो गया, बहुत हो गया तो 50-100 साल में वो माजी का किस्सा पारीना बन गया। मगर हमारे मुस्तफा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बच्चे बहुत बोल रहे हैं। तो यहाँ जलसा सुनने नहीं आए तुम लोग, तो क्या करने आए हो? क्या सिखाया तुम्हारी माँ ने? तवज्जो है तुम्हारी? खामोशी से बैठे रहना या चले जाना। मैं बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, मेरे बाद इंशाअल्लाह शायर इस्लाम को दोबारा सुनेंगे। 1 घंटे की रीत है हमारी बोलने की। अगर आपने जज्बे का इजहार किया, मोहब्बत का इजहार किया तो थोड़ा सा टाइम बढ़ा लेंगे, नहीं तो एक घंटा तो आप मान के ही चलिए। हम ये अर्ज कर रहे हैं आपसे, बहुत लोग आए हैं आज तक, जिक्र मिट गए, किसी की किताबें फट गई, किसी के रिकॉर्ड खत्म हो गए, किसी की कब्रों के निशान मिट गए, मगर हमारे मुस्तफा दुनिया की पहली और आखिरी हस्ती हैं कि आए तो वो आज है 1499 साल पहले, मगर चर्चित हस्ती और चर्चा का विषय वो बने हुए हैं करोड़ों साल से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चर्चा का विषय बने हुए हैं वो करोड़ों साल से। आए हैं 1499 साल पहले, मगर उनका जिक्र देखो, बहुत हवाएं चली मिटा न सकी, तूफान उठे, मगर उनके चर्चे के चराग की लोग कम न कर सके। जितना रिकॉर्ड मुझे मालूम है, उस मालूम रिकॉर्ड में से
जरा उनका चर्चा देखो कहां हो रहा है, अभी आए नहीं है। जन्नत में अभी जमीन पे कोई इंसान नहीं आया, जन्नत में हमारे बाबा आए हैं। सैयदना आदम अला नबीना वाले सलाम आ गए, वो जन्नत में हैं। अल्लाह ताला ने उनकी बाईं बसली से हमारी अम्मा हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। रिश्ते इज़्दिवाज में इंसिलाक होने का ये अमल मुकम्मल होने को था। जब हमारे बाबा का हाथ हजरत हव्वा की तरफ बढ़ा तो मेरे रब ने फरमाया, आदम ठहरो, अभी हाथ मत बढ़ाओ, पहले इनका मेहर अदा कर दो। बात जन्नत की है, पहले इनका मेहर अदा कर दो। जन्नत भरी पड़ी है तेरी अल्लाह सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहरात से, क्या दे दूं हव्वा के मेहर में। मशीयत ने पुकारा, न हीरा न सोना न चांदी न जवाहरात आदम, फिर क्या दे दूं इनके मेहर में। मेहर देना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि माफ कर रही है नहीं कर रही है, माफ कर रही है नहीं कर रही है। आज बहुत सारे लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं, वो आखिर तक मेहर ही नहीं देते। जब मर जाती है तो फोन करते हैं कि बुढ़िया मर गई, मेहर का क्या करूं। अबे पूरी जिंदगी नहीं दी तो फोन क्यों कर रहा। पहली मुलाकात तो सबसे पहले खंदा पेशानी से मुस्कुरा के मेहर दे देना चाहिए, कर दे उसका, कोई एहसान थोड़ी कर रहा। एक आध पतीला कम पकवाले मेहर दे दे, 2-4 किलो कम पकवाले मेहर दे दे, डेकोरेशन जरा कम कर ले मेहर दे दे। पहली मुलाकात में गुलामी, माफ कर रही है नहीं कर रही है, अरे माफ तो कर ही देगी, ये भी कोई मर्दानगी है, मेहर देना चाहिए। मेरे अल्लाह ने फरमाया, जब बाबा आदम ने कहा, अल्लाह तेरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, हीरे से, चांदी से, जवाहरात से, क्या दे दूं मेहर में। इरशाद फरमाया, आदम न सोना न चांदी न हीरा न जवाहरात, फिर क्या दे दूं मेरे मौला। मुस्तनद रिवायत है, कोकरपुर वालों अभी मुस्तफा आए नहीं है जनाबे वाला, बात जन्नत की है, बहुत पहले की बात है, हजारों साल पहले की बात है, अभी नबी मक्के में नहीं आए हैं। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए आदम हव्वा का मेहर ये है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुश रहिए आप लोग, इसका इको कम कर देना ताकि आवाज साफ रहे। तवज्जो है सबकी। हव्वा का मेहर ये है आदम कि तुम मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से जोर से। सुभान अल्लाह। अभी मुस्तफा आए नहीं, चर्चा का विषय बन गए, अभी नबी आए नहीं है, आइडियल घोषित हो गए, अभी नबी आए नहीं है, बात जन्नत की है, हजारों साल पहले की बात है जनाब, बड़ा ताज्जुब की बात है, बहुत ही हैरत की बात है। अभी मुस्तफा आए नहीं, हालांकि पैदा तो हो गए। अल्लाह ने सबसे पहले उन्हीं का नूर बनाया था, न जमीन थी न जमान था, न मकीन थे न मकान था, न जहान था, न सिस्टम था न निजाम था, कुछ भी नहीं था जनाबे वाला, ना टाइम था ना वाइन था, ना समय था, ना समय की धारा थी, कुछ नहीं था। एक अल्लाह इरशाद फरमाता, कुन तो कन्नम मख्फिया, मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था, फारत तो अनवरफा, तो मेरी मशीयत हुई कि मेरा इंट्रोडक्शन हो, मेरा तारुफ हो, मेरी जान पहचान हो, तो फिर मैंने अपने मोहम्मद को अपना बुरहान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुन तो बहुत अच्छा रहे हैं आप लोग। खुश रहो, आबाद रहो। दो बातें हो गई। एक तो ये कि अभी आए नहीं है, चर्चा का विषय बने हुए हैं जनाबे वाला, और खुदा की कसम सब आए नहीं है मगर पैदा तो हो गए हैं। पैदा सबसे पहले हुए हैं, पूरी दुनिया नहीं थी, कुछ नहीं था, एक अल्लाह है। अल्लाह ने अपने नूर से अपने मोहम्मद का नूर पैदा फरमाया, और सुभान अल्लाह। और कहाँ रख लिया बताओ? नूर पैदा करके कहाँ रखा? आसमान नहीं है कि आसमान में रख ले जनाबे वाला, जमीन नहीं है कि जमीन में रख ले, कुछ भी नहीं है। कहाँ रखे? न कोकरपुर है न जनाबे वाला हकीमपुर है, न अगवानपुर है, न सेरिया है, न मुरादाबाद है, न रामपुर है, न जनाब वाला कुछ है ही नहीं। कहाँ रखे? तो जनाब याद रखना, अल्लाह ने अपने नबी के नूर को पैदा फरमा के खुदा की कसम अपने कुर्बे खास में रख लिया। सुभान अल्लाह। कुर्बे खास कैसे बताऊं? तो मैं जनाबे वाला बताया होगा, इमाम साहब ने, हजरत मौलाना कारी रिजवान साहब जो तुम्हारे साबिक इमाम है, बेहद मोहब्बत करते हैं तुमसे, और हर वक्त कोकरपुर के खुतबे पढ़ते हैं मौलाना कारी रिजवान साहब। इन्हीं के बिहाफ पे मैं भी हाजिर हुआ हूँ जनाब वाला। अर्ज करना चाहता हूँ आपसे हजरत, ये इमाम भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोकरपुर वालों की बड़ी तारीफें कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह कोकरपुर वाले बड़े अखलाक, जलसों को बहुत अच्छा सुनते हैं। खुश रहे मास्टर साहब। अच्छा मास्टर साहब हैं पकौड़ी वाले, अल्लाह पकौड़ियों में बरकत करे, कारोबार में बरकत करे। कारोबार जो भी हो हलाल, अल्लाह हुजूर के सदक़े उसमें बरकतें अता फरमाए, और तुम्हें और दे, तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए। वाकई सही बताया था हजरत ने कि एक बार कोकरपुर वालों को खिताब करके तो देखिए, आपको एहसास हो जाएगा कि जलसे होते कैसे हैं। आज एहसास हो गया कि वाकई मेरे सामने मुस्तफा जान रहमत के आशिक बैठे हुए हैं। मास्टर साहब माशाल्लाह, खुश रहे साहब, आपके दिल का खुलूस रंग लाया, और माशाल्लाह नूर ही नूर छाया हुआ है पूरे जलसे में। सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी? जी है तवज्जो। सबसे पहले पैदा कर लिया जनाबे वाला, और कहाँ रख लिया बताओ? कुर्बे खास में रख लिया, कुर्बे खास में रख लिया। इनसे तो सुना होगा, मगर जनाब वाला इसका माना मैं बता नहीं सकता, इसलिए कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि इस लफ्ज का माना बता दूं। माना तो नहीं बता पाऊंगा, मगर एक मतलब समझा दूंगा, एक जनाब वाला माना के करीब कर दूंगा। हजरत मोहतरम, मैं कुर्बे खास का माना तो नहीं बता सकता, मेरी हैसियत ही नहीं है कि अल्लाह के कुर्बे खास का माना बता दूं, मगर तुम्हें समझाने के लिए एक लफ्ज बता देता हूं। मैं माना नहीं बता रहा हूं, मगर एक लफ्ज बता रहा हूं जो तुम्हें समझाने के करीब ले आए। अपने कुर्बे खास में रख लिया, यानी नूरे मोहम्मदी को गोया अपने पास में रख लिया। फिर जनाब वाला क्या हुआ? कुर्बे खास में रख लिया, अपने गोया अपने पास में रख लिया। फिर क्या हुआ? तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं। जनाबे वाले ये देखने का सिलसिला जनाब, तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, वाचिंग का तबादला जनाब वाला, सुभान अल्लाह, ये सीन का तबादला सुभान अल्लाह। तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं जनाबे वाला। खुदा की कसम ये सिलसिला चलता रहा, हजारों साल चला, लाखों साल चला, मिलियनों साल चला, बिलियनों साल चला। दुनिया में कोई है ही नहीं जो ये बता दे कि कितने साल का ये सिलसिला रहा। मिलियनों बिलियनों साल में मेरे मुस्तफा, तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बे खास मेरा मशीयत यही थी कि नहीं भेजेगा मेरा मौला, और कोई टारगेट है नहीं, न कल्लू टारगेट है, न मल्लू टारगेट है, न बुद्धा न छिद्दा जनाबे वाला। दुनिया का कोई आदमी टारगेट नहीं है, कोई बादशाह टारगेट नहीं है, कोई शहंशाह टारगेट नहीं है, और कोई नबी भी टारगेट नहीं है कि बस इन्हें ही भेजना है, बल्कि टारगेट मेरे अल्लाह की मशीयत का अगर कोई है तो मेरा मुस्तफा है, उनके अलावा कोई टारगेट नहीं है। तुझे ही भेजूंगा, मगर महबूब अभी नहीं भेजूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। कोई परेशानी तो नहीं है?
तुझे ही भेजूंगा, तेरे अलावा कोई टारगेट है ही नहीं, मगर ऐसे नहीं भेजूंगा। जितना बड़ा मेहमान उतना ही बड़ा सम्मान। अरे होता नहीं होता? जब ईद आती है तुम घरों को कैसे सजाते हो, बकरे ईद आती है तो कैसे सजाते हो, जब जनाबे वाला 12 रबीउल अव्वल आती है क्या हाई फाई डेकोरेशन होता है घर के अंदर। जनाब वाला ये गमले साफ करो, ये पौधे साफ करो, ये दीवार धो लो, यहाँ इत्र छिड़क दो, यहाँ गुलाब छिड़क दो। मुस्तफा जाने रहमत का महीना तशरीफ ला रहा है जनाब। जो मेहमान आते हैं उन मेहमानों की भी कैटेगरी अलग अलग होती है। जो बहुत बड़े दर्जे का होता है उसके लिए जनाब वाला और ज्यादा एहतमाम होते हैं। जनाब अपने घर को सजा दो, घर के आगे को लाल रंग की कालीन बिछा दो। कुछ लोग चूने बिछाते हैं, चूने वाले मेहमान आते हैं तो चूने बिछाए जाए। सुभान अल्लाह। कुछ मेहमान ऐसे भी होते हैं जिनके लिए चूने बिछाए जाते हैं ताकि लगे जमाने को चूने वाले आ गए। बेशक बात समझ में आ रही जी। जैसा मेहमान वैसे ही सम्मान। भेजना अल्लाह को हुजूर को है, उसके अलावा कोई टारगेट नहीं है। मशीयत ने पुकारा, ओ मेरे नबी तुझे ही भेजूंगा, मगर ऐसे नहीं भेजूंगा। तुझे भेजने के लिए पहले बिछौना बिछाऊंगा, शामियाना लगाऊंगा, दुनिया को सजाऊंगा, संसार को सजाऊंगा, जगत को सजाऊंगा और सजाऊंगा और फिर तेरा प्रचार कराऊंगा, तेरा प्रसार कराऊंगा, तेरी घोषणाएं कराऊंगा, तेरी उद्घोषणाएं कराऊंगा। गली गलियारे तेरा ऐलान होगा कि वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। ऐसे थोड़े ही भेजूंगा। अल्लाह ने वो एहतमाम किया, वो एहतमाम किया, वो एहतमाम किया। आज देवबंदियों की आंखें फट रही हैं और कलेजों में जनाबे वाला आगे लग रही हैं कि सुन्नियों ने इतना बड़ा जुलूस कैसे निकाल लिया। अरे जुलूसों की बात करते हो, आज देखो 12 रबीउल अव्वल को, वो लोगों हैरान रह जाओगे। अमेरिका में जो जुलूस मोहम्मदी निकले हैं, मीडिया वालों को भी कहना पड़ गया कि हमने दुनिया में हस्तियां बहुत देखी मगर मोहम्मद जैसा चर्चा हमने किसी का नहीं देखा है। आमिना कल्लाल चर्चित हस्ती है जमाने में। अमेरिका में देखो जुलूस मोहम्मदी इलेक्शन का, अफ्रीका में देखो तो जुलूस मोहम्मदी गली गलियारे, ऑस्ट्रेलिया में देखो, एशिया में देखो और यूरोप में देखो, टर्की में ऐसा जुलूस निकला है मेरे मुस्तफा का। सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे। तवज्जो है आपकी? जी तवज्जो है। यहाँ के चंद देवबंदी फतवे लिए फिर रहे हैं कि जुलूस क्यों, जलसा क्यों, फायदा क्या है। अरे फायदा तो हम बताएंगे। ये चंद लोग, आज टर्की में ऐसा जुलूस निकला तुम देख लोगे और तुम देख लोगे तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है वहां तुम देख भी सकते हो। तुम जनाबे वाला ऐसा जुलूस निकला है टर्की में, खुदा की कसम ऐसा जुलूस कि दुनिया को कहना पड़ गया कि हस्तियां जमाने में बहुत आई मगर मोहम्मद जैसी हस्ती आज तक जमाने के पर्दे पे तशरीफ। सुभान अल्लाह वाला पूरी दुनिया में चर्चा, पूरी डंका बज रहा मेरे मुस्तफा का। जिधर भी देखो मैं ये कहना चाहता था आपसे जनाबे वाला कि मुस्तफा जाने रहमत हुई को भेजना है, उनके अलावा कोई टारगेट नहीं है। अल्लाह का एहतमाम देखो, उस नबी को भेजने के लिए अल्लाह ने पहले जमीनों का बिछौना बिछाया। सुभान अल्लाह, ये जमीन बनाई गई उनके लिए। ये प्लाट मेरे नहीं है, ये प्लाट तुम्हारे नहीं है। हम झगड़े कर रहे हैं, मेरा प्लाट, मेरा प्लाट, हाजी जी का प्लाट, चौधरी साहब का प्लाट, शेख जी का प्लाट, प्रधान जी का प्लाट। अरे प्लाट प्लाट के झगड़े करने वालों, गिरेबान पकड़ने वालों, एक दूसरे के खिलाफ नबरदारमा हो जाने वालों, ये जमीन के सारे टुकड़े ना तुम्हारे हैं ना हमारे हैं ना किसी के हैं। इन्नल अर्ज़ लिल्लाह यूरिसुहा मन यशा, खुदा की इज्जत की कसम जमीन अल्लाह की है और इस पर नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का लिखा हुआ है। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा जिंदाबाद, जश्न मिलादुन नबी जिंदाबाद, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह।
बहुत तवज्जो के साथ जनाबे वाला भेजे हैं बाद में, मगर पहले ही पैदा हो गए हैं वो। सबसे पहले पैदा हुए, जमीन से पहले, जमान से पहले तुझे ही भेजना, मगर ऐसे नहीं भेजूंगा जमीनों का बिछौना बिछाऊं, आसमानों का शमियाना लगाऊं। तो अल्लाह ने सबसे पहले जनाबे वाला जमीनों का बिछौना बिछाया। और सुन लो जी, अल्लाह को मशीनों की जरूरत नहीं है, अल्लाह को रंदो वसूलों की जरूरत नहीं है, अल्लाह को खैरात मशीनों की जरूरत नहीं है, अल्लाह को बर्तन बनाने के लिए चाक की जरूरत नहीं है, अल्लाह को किसी सबब और किसी वसीले की जरूरत नहीं है। अल्लाह बेनियाज़ है, अल्लाह मालिक है। अल्लाह इतना कह देता कुन हो जा तो वो चीज बन जाती है। सुभान अल्लाह। जोर से कह दो, कुदरत वाला अल्लाह, शान वाला अल्लाह, इज्जत वाला अल्लाह सिर्फ इतना कहता है बन जा। सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी जमीन बन गई, जमीन हिलने लगी तो अल्लाह ने जनाबे वाला हिलती हुई जमीन पे कीलें और मैखें बनाकर अल्लाह ने पहाड़ों को ठोक दिया। ये हिमालय खड़ा, ये एवरेस्ट खड़ा है, ये बड़ी बड़ी पहाड़ियों के सिलसिले खड़े हैं। जमीन रुक गई, मगर जमीन जनाबे वाला कुछ भी तो ना था। चारों तरफ जनाबे वाला सूखा ही सूखा था जमीन पे। रब को, अल्लाह को अपने हबीब को भेजना था तो सूखी जमीन पे नहीं भेजा। अल्लाह ने उन पहाड़ों के अंदर से दरियाओं को जारी फरमा दिया और पहाड़ों के अंदर से नदियों को निकाल दिया। ये गंगा बह गई, वो जमुना बह गई, वो गोदावरी बह गई, वो कोसी बह गई, वो जनाबे वाला रामगंगा बह गई, ये गांगन बह गई, ये फला नदी बह गई, ये फला नदी बह गई। और इन नदियों को अल्लाह ताला ने एक जगह इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े समंदर बना दिए। अरब महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये लाल समंदर है, ये रेड सी है, ये फला सी है, ये फनासी है। 7 समंदर, लाखों जनाबे वाला नदियां पैदा हो गई जमाने में। जब पानी बहा जमीन पे तो हरियाली फूटने लगी, सब्जा बिखरने लगा। दूर से कह दो सुभान अल्लाह। ये सब मेरे मुस्तफा के लिए है, नबी के लिए। आला हजरत सरकार कहते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में दबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। और सच्चाई ये है कि बने दो जहां। हरियाली फूटी तो फूल खिले, फूल खिले तो गुंजे महके, कलियां चटकने लगी, दबिस्तान बन गए, चमनिस्तान बन गए, भूस्तान आबाद हो गए। जब जनाबे वाला चमनिस्तान आबाद हो गए तो खुदा की कसम हवाएं चलने लगी। अल्लाह ने हवाओं को पैदा कर दिया, हवाओं को बांकपन दे दिया। क्या नशीले स्टाइल से हवाएं चलने लगी। ये पुरवाई चलने लगी, वो पजादिया चलने लगा। ये जनाबे वाला शिमाली हवा है, ये जनूबी हवा। चारों तरफ हवाई हवा फैल गई जमाने में। हजरात बात यहीं पे खत्म नहीं हो गई। चारों तरफ हवाएं फैली तो खुशबुओं का दौर चला, चमनिस्तान का दौर चला, खुशबुएं फैलती रही, जमीन सज गई, पूरी दुनिया मुअत्तर हो गई। तो मेरे रब ने आसमानों का शामियाना लगाया, जैसे तुमने जलसे के लिए शामियाना लगाया हजरत मोहतरम, मगर तुमने जरा से बीच में शामियाना लगाया। हजरत मोहतरम देवबंदी को पसीना आ रहा, हाय हाय कोकरपुर वालों क्या गजब ढाया तुमने, इतना बड़ा एहतमाम कर लिया। हाय कोकरपुर वालों, हाय कोकरपुर वालों। देवबंदी जनाबे वाला परेशान है, हाय कोकरपुरियो ये क्या कर बैठे तुम, शामियाना लगा डाला। अरे ओ कोकरपुरियो, कोकरपुरियो करने वाले जालिम, ये छोटा सा शामियाना है जो हमने अपने मुस्तफा को याद करने के लिए लगाया। अब जरा अल्लाह का एहतमाम देख, मालिक का एहतमाम देख, कुदरत कर, कुदरत कुदरत वाले अल्लाह का अरेंजमेंट देख। अल्लाह ने पहले बिछोने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परेशान तो नहीं हो? माशाअल्लाह मजमा तो बहुत अच्छा, आखिर तक ऐसे ही बैठे बहुत मजे से सुन रहे हैं। तुम भी सुन लो, तुम तो किसी की सुनती नहीं हो, मगर खुशी है कि यहाँ सुन रही हो। आराम से ऐसे ही बैठी रहो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत बढ़िया हो रही हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत अच्छी दी गई है कि मैंने हालांकि औरतों को बातें करते हुए देखा, लेकिन यहाँ की औरतें बातें नहीं कर रही हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े गौर से सुन रही हैं। बेशक सुभान अल्लाह। तरबियत बहुत अच्छी है।
और इन बच्चों की थोड़ी बिगड़ी हुई है, अल्लाह इनकी भी जल्दी जनाब वाला माओ को तौफीक देगा इंशाल्लाह। इनकी माँ इन्हें भी जनाब वाला तहजीब देंगी और तरबियत देंगी ताकि ये भी सुनने का शऊर पैदा करें और आइंदा इंशाल्लाह आएंगे तो इन बच्चों को इंशाल्लाह मॉडिफाई पाएंगे। अर्ज करना चाहता हूँ, तवज्जो चाहूंगा। आसमानों का शामियाना लगाया, अल्लाह को मशीन की जरूरत नहीं है। अल्लाह तो फरमा देता बन जा, तो ऐसा आसमान बना, ऐसा आसमान, पूरा आसमान बन गया, पूरी दुनिया को घेर लिया, पूरी जमीन को घेर लिया इस आसमान ने। मगर पूरे आसमान पे कोई पिलर नहीं है जनाबे वाला। ये हमने छोटा सा शामियाना लगाया तो देखो तो सही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 पिलर लगा दिए। जरा सी शमियानिया क्या लगा दी, 15 पिलर की जरूरत पड़ गई, 15 पिलर की जरूरत पड़ गई। मगर जनाबे वाला ये अल्लाह है जिसने ऐसा आसमान बनाया, जिसने एशिया को ढक लिया, अफ्रीका को ढक लिया, ऑस्ट्रेलिया को ढक लिया, अमेरिका को ढक लिया, पूरी दुनिया को ढक लिया, सब समंदरों को ढक लिया। मगर कहीं भी कोई पिलर दिखाई नहीं देता है, कोई खंबा दिखाई नहीं देता है जनाबे वाला। और आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि कोकरपुर में आसमान गिर गया, मैंने कभी नहीं सुना कि हकीमपुर में गिर गया, मैंने कभी नहीं सुना कि फतेहपुर में गिर गया, पागवाड़े में गिर गया, मैंने कभी नहीं सुना कि आसमान जोया में गिर गया, बरेली में गिर गया, दिल्ली में गिर गया। मैंने ये तो सुना है कि हवा बादल का टुकड़ा गिर गया, बादल का टुकड़ा फट गया, बादल के मस्कीदों के मुंह खुल गए, बारिश ज्यादा होने लगी। मगर कभी ये नहीं सुना कि हम आसमान गिर गया, अमेरिका में गिर गया, अफ्रीका में गिर गया, गिरता ही नहीं है आज तक जनाब वाला। जब से बना तना खड़ा है मेरा अल्लाह फरमाता है, कुरान का 30वां पारा है, मेरा रब फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समाउ बनाहा रफ़ा समकाहा फसव्वाहा। मेरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जगह मेरा अल्लाह फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहुल्लज़ी रफ़ा समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा। क्या शान वाला अल्लाह है, तुम आंखों से देखते नहीं हो कैसी शान वाला अल्लाह है कि उस अल्लाह ने इतने बड़े बड़े आसमानों को बगैर पिलर के बना डाला। मेरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सिर्फ यही बात है कोकरपुर वालों, अगर लोग इसी बात पे गौर कर ले, पूरी दुनिया इसी बात को लेकर पूरी दुनिया इसी बात पे अगर गौर कर ले तो अल्लाह का कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाएगी दुनिया। ऐसी कुदरत वाला है अल्लाह जनाब। आसमान बन गए, एक आसमान नहीं 7 आसमान। नबी को भेजना है, मगर आसमानों में चारों तरफ मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इन बच्चों को उठा के पीछे ले जाओ, उठा दो इन्हें यहाँ से ताकि ये डिस्टर्ब ना करें। हालांकि मैं जलसों में बच्चों को कभी पीछे नहीं भेजता हूँ, मगर इन्होंने मेरी बात की तरफ तवज्जो नहीं दी, इसलिए इन बच्चों को उठाओ और पीछे ले जाओ इन्हें। और आप मेरी बात को सब चले जाओ वहां जाके बातें करना। और जो सुने वो बैठे रहें, जो सुने वो बैठे रहें, बातें ना करें। अलग अलग होकर बैठ जाओ, अलग अलग बैठाओ, इन्हें बखेर के बैठाओ। सब एक साथ नहीं, कुछ उधर बैठो कुछ उधर बैठो। तवज्जो है आपकी? रूखा सूखा आसमान, अंधेरे में था आसमान। नबी को सुभान अल्लाह। शामियाना लगाया तो ये लाइटिंग कराई जनाबे वाला, मगर मेरे रब ने जब जनाबे वाला आसमान के अंदर उजाला था ही नहीं, तो मेरे अल्लाह ने अपने महबूब को भेजने की खुशी में आसमान पर 2 हैवी लाइटें लगा दी। एक हैवी लाइट का नाम सूरज रखा गया, एक हैवी लाइट का नाम चांद रखा गया। फिर जनाबे वाला अल्लाह ने इन दोनों हैवी लाइटों के बीच में छोटे बड़े बड़े सितारे जनाबे वाला लगा दिए और पूरे आसमान को सजा दिया। जब जमीन सज गई, आसमान सज गया, मशीन
मशीयत ने कहा अभी नहीं भेजूंगा तुझे, पहले तुझे भेजने के लिए तेरी अहमियत बताऊंगा, तेरा महत्व बताऊंगा और एक जलसा बुलाऊंगा। अल्लाह ने सबसे पहले जलसा बुलाया, अभी आदम आए नहीं है दुनिया में, अल्लाह ने जलसा बुलाया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जलसा तलब कर लिया, पहला जलसा इमरान हनफी ने नहीं किया ना पहला जलसा, अली सर ने किया ना पहला जलसा, मौलाना रिजवान ने किया ना पहला जलसा, हजरत किबला और काबा मौलाना अल्लामा साहब ने किया मैं पहला जलसा, न तुमने किया न मैंने किया। आज जनाबे वाले लोग कहते हैं जलसा क्यों होता है, जलसे का फायदा क्या है, जलसे का फायदा क्या है। उनके कानों में जनाबे वाला ये बात पहुंचाने के लिए अर्ज करना चाहता हूँ, या तो मेरी बात को सुन ले वो, या तुम पहुंचा दो उनके कानों में। सच्चाई ये है कि पहला जलसा इमरान हनफी ने नहीं किया, सबसे पहला जलसा अल्लाह तबारका व ताला ने बुलाया। और उस जलसे में मुझ जैसे और तुम जैसे निकम्मे लोग नहीं है, उस जलसे में जनाबे वाला हम जैसे और तुम जैसे थोड़े ही थे। उस जलसे में जो आए थे जानते हो वो कौन था, वो शराफतों के इमाम थे, वो सादतों के पैकर थे, वो 1,24,000 नबियों और रसूलों की रूहें तशरीफ लाई थी। कुरान का तीसरा पारा गवाह है, कुरान का तीसरा पारा गवाह है, यकीन ना है पढ़ के देख लो जनाबे वाला, और अगर पढ़ ना सको तो मुझसे सुन लो, मैं सुनाए देता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाला फ़शहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन। जरा जोर से सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। कुरान है। ओ कोकरपुर वालों, मुबारक जमीन के बाबरकत लोगों, मुस्तफा के सच्चे गुलामों, पहला जलसा मैंने नहीं अल्लाह ने बुलाया। 1,24,000 नबियों की रूहें आई। आज कोई आदमी कहता है कि जलसे का फायदा क्या, जलसे का फायदा क्या, जलसे का फायदा क्या। अबे सबसे बड़ा फायदा यही है कि हम अल्लाह की सुन्नत अदा करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 50,000 खर्च हुआ, क्या प्रॉब्लम है, अल्लाह की सुन्नत अदा हो गई। बेशक सुभान ये अल्लाह। सुन्नत इलाहिया है। मैं तुझसे पूछ लूं तेरा क्या फायदा। अगर तू अकेला ना रहा दुनिया में तो क्या दुनिया मर जाएगी, क्या दुनिया यतीम हो जाएगी। एक इंजीनियर साहब जो ये कह रहे हैं कि जलसे का फायदा क्या, अगर वो इंजीनियर ना रहे तो क्या इंजीनियर ही खत्म हो जाएंगे, पूरा IIT खत्म हो जाएगा जनाब वाला। अगर एक डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि फायदा क्या है जलसे का, तो मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब तेरा क्या फायदा। तो जनाब वाला एक डॉक्टर ना रहा तो क्या मेडिकल कॉलेज बंद हो जाएंगे जनाब वाला, मुझे बता तो सही है। KGMU बंद हो जाएगा, या लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज बंद हो जाएगा, या पंत बंद हो जाएगा, या TMU बंद हो जाएगा, या PMU बंद हो जाएगा, या BHU बंद हो जाएगा, या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी। अरे मुझे बताओ तो सही, एक प्रोफेसर ना रहा, मुझसे पूछते हैं फायदा क्या है, मैं कहता हूँ तेरा क्या फायदा है। अबे जमीन का बोझ है, फायदा ये है जो लोग मुस्तफा के जिक्र के लिए जलसे सजा रहे हैं, वो अल्लाह की कसम मेरे अल्लाह को राजी कर रहे हैं कि पहला जलसा अल्लाह ने बुलाया और उस जलसे में नबियों की रूहें तशरीफ लाई और तकरीर मेरे अल्लाह ने की। जरा एक सेकंड सुना लूं, इरशाद फरमाया सुभान सुभान अल्लाह। ये हजरत आदम सफीउल्लाह है, ये हजरत नूह नजीउल्लाह है, ये हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, ये हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, सुभान अल्लाह। हजरत मूसा कलीमुल्लाह, ये हजरत ईसा रूहुल्लाह है, ये हजरत लूत है, ये हजरत हूद है, ये हजरत स्वालेह है, ये हजरत यहया है, ये हजरत ज़करिया है, ये हजरत यूशा है, हजरत याकूब है, ये हजरत यूसुफ है, ये हजरत इसहाक है। सुभान अल्लाह। 1,24,000 नबियों और रसूलों की रूह है। अल्लाह ने फरमाया देख रहे हो ये तख्त जो बिछा, इस तख्त के कोने पे जो रोशनी है, ये रोशनी देख रहे हो क्या है ये रोशनी। सब बोले अल्लाह बेहतर जानता। तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया ओ मेरे नबियो, ये मेरे मोहम्मद का नूर है। जोर से, अरे ये मेरे मोहम्मद का नूर है। अल्लाह जज़ाए खैर दे कोकरपुर वालों।
और ले लूँ आधा घंटा जनाब वाला। खुश रहो, तुम आबाद रहो। बहुत बढ़िया, वाह, जवाब नहीं तुम्हारा यार। और अभी तो बात कर, अभी दूसरी बात चल रही है। क्या पहले पैदा हुए, भेजे सबके बाद में हैं, पैदा हो गए और पैदा होने के बाद कुर्बे खास में रख लिया और उनके लिए एहतमाम किया जनाब वाला। अब जलसा हो गया और जलसे में मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ये मेरे मोहम्मद का नूर है और मोहम्मद का नूर है, मैं पहले तुम्हें भेजूंगा और फिर तुम्हें किताबें दूंगा, सहीफे दूंगा, और तुम सबके बाद मेरा ये रसूल तुम्हारी किताबों को वेरीफाई करने के लिए, तुम्हारी किताबों को वेरीफाई करने के लिए, तुम्हारी किताबों का वेरिफिकेशन करने के लिए, आखिरी ठप्पा लगाने के लिए सबसे आखिर में इसे भेजूंगा। जब मेरा महबूब आएगा जमाने में तो लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, तो तुम इसे मानोगे भी और मदद भी करोगे। मानना ही काफी नहीं है, लफ्ज दो हैं, मानना भी है और मदद भी करना है। मानने का ताल्लुक दिल से है और मदद करने का ताल्लुक बाहर से है, यानी अंदर से भी मानोगे और बाहर से भी मानोगे। मैदान में भी और कान में भी और ऐवान में भी, हर जगह मेरे मोहम्मद का सपोर्ट करोगे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खाली मानना काफी नहीं है, मानना भी है, मदद भी। तुम नहीं समझे इस बात को, तुम्हारी जबान में समझा देता हूं। एक होता है वोट और एक होता है सपोर्ट। वोट अंदर, सपोर्ट बाहर। वोट बंद कमरे में, सपोर्ट खुले में। बेशक। वोट स्कूल के कमरे में दे के आ गए, स्कूल के कमरे में कुछ पता नहीं चला किसे दे दिया। रास्ते में चारों कैंडिडेट मिले स्कूल के गेट पे। पहले हाजी जी मिले, हाजी जी बोले लल्ला, बोले फिक्र मत करो हाजी जी, अब के तो बहुत वोटों से जीत रहे हो। बोले तूने दिया? बोले और तुम्हारे और कहाँ जाता। 1 मिनट के बाद शेख जी मिले। शेख जी बोले लल्ला, बोले शेख जी आज तो नए रिकॉर्ड बना लोगे, वोट तुम्हारे ही हैं, कोई और वोट दिखाई दे नहीं रहा। शेख जी भी खुश हो गए। 1 मिनट के बाद अब चौधरी साहब मिले। बोले लल्ला वोटों का क्या हुआ? बोले खूब याद है, आज ही का तो दिन है, आज ही का दिन है शेख जी। जब झगड़ा हुआ था मेड़ पे तो ना हाजी आया था ना चौधरी आया था, आज दोनों से बदला लेने का बेहतरीन दिन है, तुम ही तो आए थे। तो जनाबे वाला शेख जी भी खुश हो गए, वोट मुझे ही दिया है। अब आखिर में मिले सूरमा साहब। सूरमा साहब बोले कि लल्ला वोटों का क्या हुआ? तो ये कहता है कि सूरमा साहब अब्बा ने भी तुम्हें ही लड़ाया था, दादा ने भी तुम्हें ही लड़ाया था, परदादा भी तुम्हारे ही कहने पे चलते थे। अब ये बताओ क्या हम कहीं और चले? उम्मीद तो यही थी, एक वोट दिया, सब राजी कर लिए, मगर सपोर्ट ऐसा नहीं होता। सपोर्ट बीच मैदान में होता है, सपोर्ट खुल के होता है, सपोर्ट सिर्फ एक का होता है। वोट अंदर की चीज है और सपोर्ट बाहर की चीज है। हज़रात अगर इतना समझ गए हो तो इतना समझ लो कि मेरे रब ने फरमाया मानना भी है और मदद भी करना है, यानी दिल से मानोगे और हर चौराहे पे मेरे मुस्तफा का चर्चा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जनाबे वाला सारे नबियों ने, सारे रसूलों ने संकल्प लिया, महासंकल्प लिया, इरशाद किया, ए मेरे मौला हमारी जनता, हमारी कौम और हमारी मिल्लत चाहे जो कलमा पढ़े, मगर वादा है हमारा ए खुदा, वादा है हमारा ए खुदा कि हम हमारी जनता चाहे जो कलमा पढ़े, मगर हम सारे के सारे नबी हर
चौराहे पे तेरे महबूब का कलमा पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जलसा हो गया। तो फिर मेरे खुदा ने हजरत मोहतरम मशीयत ने पुकारा मेरे खुदा की, ए मेरे महबूब अभी नहीं भेजूंगा तुझे, बल्कि तेरा प्रचार कराऊंगा, ऐलान कराऊंगा। वो आ रहे हैं, 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 वो आ रहे हैं। और वही ऐलान करने के लिए अल्लाह ने पहले आइडियल घोषित कर दिया, जन्नत में मेहर बना दिया आदम के लिए और हव्वा के लिए। और जब आदम आए हैं जमीन के पर्दे पर, अल्लाह खुश रखे, तुम्हारे नसीब रोशन करे। हजरत मोहतरम तवज्जो चाहूंगा, अभी नबी आए नहीं है, बेशक अभी नबी आए नहीं। सबसे पहले आदम आए, वो भी ऐलान करने आए हैं। आ गए हजरत आदम, जन्नत में भी हुजूर का नाम। अब जब जमीन पे आए रोने लगे, 1 साल हो गया रोते रोते, 2 साल हो गए रोते रोते, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए रोते रोते, 10 साल हो गए। और ये कहते थे अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, गंदम का दाना खा लिया है मैंने, मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे। 1000 साल जनाबे वाले 100 साल हो गए, 150 साल हो गए, 200 साल हो गए, रोते रोते एक ही दुआ हो रही है, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे। 250 साल हो गए रोते रोते, 250 साल बहुत लंबा जमाना होता है, 250 साल का बहुत लंबा जमाना होता है। 250 साल का रोते रोते तड़पते तड़पते 250 साल, अल्लाह 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 मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे। आज देवबंदी साहब कहते हैं अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा। इससे पूछ के देख लो कि हजरत आदम किसी और से मांग रहे थे क्या, और तू क्या उनसे अच्छा मांग लेगा? जिस शान से वो मांग रहे थे क्या उस तरह तू मांग लेगा? अबे तू कहां और वो कहां, वो अल्लाह के नबी हैं और तू 14वीं सदी में पैदा हुआ। न खाने की तमीज़ है, न पीने का सलीका है, न जीने का शऊर है। कुत्ते की तरह खड़े खड़े खाने वाला वो अल्लाह से ज्यादा अच्छे अंदाज में मांग लेगा या हजरत आदम ज्यादा अच्छे अंदाज में मांग लेंगे? आदम ने मांगा, 250 साल हो गए, यहाँ तक कोकरपुर निवासियों पूरे 300 साल हो गए, 300 साल। देवबंदी से मैं पूछना चाहता हूँ, 300 years crying, weeping loudly, but there is no response from the blessings of Allah Almighty. अरे बता देवबंदी, 300 years weeping loudly, but there is no response. Why? ये बता कि आखिर अल्लाह से मांगते मांगते 300 साल हो गए, आज तक रेस्पॉन्स क्यों नहीं मिला? नारे तकबीर, नारे रिसालत, यह है मेरे नबी की शान, यह है मेरे नबी की शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 300 साल हो गए तड़पते तड़पते, तो फिर 300 साल के बाद अल्लाह फरमाता है, कुरान का पहला पारा है, अल्लाह फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फतलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन। 300 साल के बाद अल्लाह ताला ने रोते हुए, बिलखते हुए, सिसकते हुए आदम के दिल में कुछ कलमे डाले कि दुआ ऐसे मत मांगिए, बल्कि दुआ ऐसे मांगिए। कैसे मांगिए? तो जो दुआ का तरीका आया दिल में, अब दुआ का रूट बदला उन्होंने और उस तरह से ही बोला जिस तरह से दिल में आया। क्या बोले? तो हाथ उठाए और अपने रब से बोले, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीअती। ए मेरे मौला, प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खताए इज्तिहादी को माफ फरमा दे। ओ सुन्नियों, पहली बार अभी नबी आए नहीं हैं, पहली बार रोते हुए आदम के लबों पर नामे मोहम्मद आया, तो पहली ही बार रहमते मौला से पयामे मोहब्बत आया और इरशाद फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, कैफा
अरफ्त या आदम मुहम्मदा, ए आदम तुमने मोहम्मद को कैसे पहचाना? अभी तो हमने भेजा भी नहीं है। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। अर्श के पायों पे ये नाम देखा था मैंने, जन्नत के गेट पे ये नाम है। हज़रात मोहतरम अर्ज करना चाहता हूँ, अभी नबी आए नहीं है, चर्चा का विषय बने हुए हैं, आना तो बहुत बाद में है। हजरत आदम ने उन्हीं का जिक्र किया, हजरत शीश ने उन्हीं के खुतबे पढ़े, हजरत नूह की कश्ती उन्हीं के दम से जूदी पहाड़ पर ठहरी, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने उनके कसीदे पढ़े, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की गर्दन पे लाख छुरी चलाई सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह ने, मगर चूंकि उनकी पीठ में हुजूर का नूर सलामत था, इसीलिए छुरी अपना काम न कर सकी। 1,24,000 नबी गली गलियारे उनका ऐलान कर रहे हैं। आखिर में ईसा अला नबी है ना वालेहिस्सलाम तशरीफ लाए और आखिर में आके वो बोले, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अब मेरे बाद कोई और नहीं आने वाला, अब मेरे बाद वही आने वाला है। आसमानों में जिसे अहमद कहते हैं और जमीनों में जिसका प्यारा प्यारा नाम मोहम्मद है। हजरत ईसा की इस बशारत के हजरत मोहतरम 550 साल के बाद इस पाकीदा धरती पर जनाबे वाला खुदा की कसम वो दिन आ गया जब मजलूमों की आंखें अर्श से जाकर टकरा गईं, जब आंसू जनाबे वाला पूरी दुनिया में आंसुओं का एक सैलाब आया और खुदा की कसम जमीन की आंखें अर्श खुदा से टकराई। पूरी दुनिया ने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह भेज दे, अल्लाह भेज दे, उस हादी को भेज दे, उस हादी को भेज दे, समाज सुधारक भेज दे, उस जुए को खत्म करने वाले, इब्लीसियत के किंगडम की ईंट से ईंट बजाने वाले, शराब नोशी को बंद करने वाले, दुनिया से जुल्म सितम अत्याचार और अहंकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए अब मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेज दे। दुआएं कबूल हुई। 12 रबीउल अव्वल शरीफ की भीनी भीनी सुहानी सुहानी जुबान में मेरे अल्लाह ने हम पर तुम पर करम फरमाते हुए, रहम फरमाते हुए, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अल्लाह की कसम मक्के में अपने मोहम्मद को, अपने महबूब को रसूल जनाबे वाला मुस्तफा आ गए। आज तक अब पैदा हुए हैं जमाने में, अब जाहिर हुए हैं जमाने में, अब तशरीफ लाए हैं इंसानों की दुनिया में, मगर चर्चा लाखों साल पहले से चल रहा है। इतना चर्चा जमाने में किसी का नहीं हुआ है। हजरात आगे बढ़ने से पहले एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो बता दूं। इरशाद हो। वो पहले पैदा हुए और भेजे सबके बाद में, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा एक मिसाल दूंगा, 1 मिनट लगाऊंगा, इस मिसाल में जहन करीब हो जाएंगे, समझ जाओगे। सबसे पहले पैदा भेजे गए सबके, मिसाल सुन लो, मैं भी किसान तुम भी किसान, हम जब गेहूं बोते हैं तो जमीन में भी गेहूं डालते हैं और इंतजार भी गेहूं का ही करते हैं। नीचे भी गेहूं, तने का इंतजार नहीं है, पत्तों का इंतजार नहीं है, बालों का इंतजार है और बालों में भी गेहूं का। और जब गेहूं आ जाते हैं, मोटे मोटे गेहूं, अच्छे अच्छे गेहूं, जनाब वाला खुशरुबा गेहूं, खुशनुमा गेहूं, दिलरुबा गेहूं, जाजिब नजर गेहूं, तो हम अपने घरों में आके कहते हैं बहुत शानदार दाने, बहुत खुश होते हैं। नीचे भी गेहूं, ऊपर भी गेहूं, नीचे भी बाजरा, ऊपर भी बाजरा, नीचे भी ज्वार, ऊपर भी ज्वार, जनाब वाला जो कुछ भी क्या है? वजह ये है, गेहूं पहले इसलिए है ताकि सबको खबर हो जाए गेहूं ही असल है, यानी असले फसल, असले फसल, फसल का बीज,
अरे असले फसल गेहूं है, फसल का बीज गेहूं है, असल है इसलिए पहले और टारगेट वही है इसलिए वही बाद में। टारगेट वही है, उसके अलावा कोई टारगेट नहीं। अरे भूसा किसका टारगेट होता है? भूसा किसी का टारगेट नहीं होता, बल्कि ऐसा करते हैं जल्दी जल्दी गेहूं निकाल लो, बारिश आ रही है, जल्दी जल्दी गेहूं निकाल लो, बादल आ गया, ऐसा करो जल्दी गेहूं निकालो, बोरों में भरो, घर को लेकर चलो, भूसा तो कल को भी ले जाएंगे, परसों को भी ले जाएंगे, नो प्रॉब्लम। भूसा टारगेट नहीं है, टारगेट गेहूं है। जो अब तुम समझ गए होगे, अब समझाने की जरूरत नहीं है। जो चीज असल होती है वही पहले होती है, और जो चीज टारगेट होती है वही बाद में होती है। अब तुम समझ गए, बीच में जो कुछ है वो आना है और जाना है, आना है और जाना है। 5 रुपए की थैली लाए मुरादाबाद से और कोकरपुर में लाके 6 रुपए की बेच दी। जनाबे वाला पहले भी पैसा और बाद में भी पैसा। 1 रुपया कमा लिया इन बच्चों को, थैलिया दे के ले बेटा 6 रुपए में ले जा, ले बेटे 5 रुपए की लाए थे मंडी चौक से और दे दी 6 रुपए में। तो जनाबे वाला टारगेट वो थैलिया नहीं है, टारगेट पैसा है, पैसा। इसीलिए बुनियाद है, इसीलिए वो पहले है, टारगेट है इसीलिए वो बाद में है। और थैलिया तो आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है। ऐसे ही गेहूं पहले भी है, जो चीज असल होती है वो पहले होती है, और जो टारगेट होती है वो बाद में भी होती है, और जो कुछ बीच में होता है वो आना होता है और जाना होता है। अब तुम समझ गए, मेरा नबी सबसे पहले इसलिए पैदा किया गया ताकि जमाने को खबर हो जाए कि इस कायनात की अगर कोई असल है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। असली कायनात मोहम्मद है, जाने कायनात मोहम्मद है, शाने कायनात मोहम्मद है। और सबके बाद में इसलिए भेजा गया ताकि सबको खबर हो जाए कि मकसूद कायनात, खुलासा कायनात, टारगेट ऑफ दिस यूनिवर्स अगर दुनिया के पर्दे पे कोई है तो ना आदम है, ना मूसा है, ना ईसा है, ना इब्राहिम खलीलुल्लाह है, ना इस्माइल ज़बीहुल्लाह है। अगर इस पूरी कायनात का कोई टारगेट है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, कर्म बदली रसूलों की। सुभान अल्लाह। 1 घंटा मुकम्मल हुआ मगर बात तो मुकम्मल है नहीं। 10 मिनट की इजाजत और चाहिए मुझे। हाथ उठा के बताओ कितने लोग 10 मिनट की इजाजत दे सकते हो? माशाल्लाह, क्या सुनने का अंदाज है तुम्हारा।